Good morning class. Now this is your physics class, class 11, and in this lecture, lecture 1, we are talking about the kinematics. बेटा आज हम चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्लियर क्लास? ओके. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स मीन्स यहाँ पर आप जो भी मोशन करेंगे वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन के लिए हम देखेंगे. ठीक है, यानी आइदर एक्स एक्सिस पे, आइदर वाई एक्सिस पे या बोथ एक्सिस पे. क्लियर है क्लास? ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमैटिक्स. इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेमैटिक्स. ओके. नाउ व्हाट इज द काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स का मीन्स क्या है? काइन मीन्स, काइंस का मतलब होता है बेटा मोशन. काइन का मतलब होता है मोशन. क्लियर क्लास? एंड मैटिक्स, मैटिक्स मीन मैथ्स. मैटिक्स का मतलब क्या होता है? मैथ्स. जब भी कभी किसी मोशन के लिए हमें क्या लगानी पड़े, मैथ्स, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे, उसे कहेंगे काइनेमैटिक्स. क्लियर है क्लास? जस्ट लाइक दैट स्ट्रेट लाइन के लिए हम y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करते हैं. दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला, दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला. और इससे हम स्ट्रेट लाइन मोशन को टैकल करेंगे. सो दिस इज द काइनेमैटिक्स. क्लियर क्लास? दिस इज द काइनेमैटिक्स. दिस इज द स्ट्रेट लाइन जनरल formula. Clear है class? Is that clear? Where m is the slope, where m is the slope of the graph. जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे x और y ग्राफ पे, तो वहां पर क्या होगा, एक स्लोप होगा. क्लियर? एंड c is the intercept, c is the intercept of y. यानी वो y डायरेक्शन में कितना उसने इंटरसेप्ट किया है, ये हमें c से पता चलेगा. इज दैट क्लियर क्लास? सो दैट इज द y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड इट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. सो दैट इज द काइनेमैटिक्स. इज दैट क्लियर क्लास? ओके. इन दिस चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना? अब मोशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सो मेनी टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन इन अ वन डायमेंशन. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मोशन इन अ वन डायमेंशन. इट्स मीन्स आइदर एक्स डायरेक्शन में मोशन होगा या फिर और वाई डायरेक्शन में मोशन होगा. क्लियर है? जस्ट लाइक दैट. देखिए यहाँ मैंने शो किया है आपको, जैसे एक्स एक्सिस में ए टू बी, जैसे हम ए टू बी ट्रैवल करें तो ये क्या है, एक्स एक्सिस में ट्रैवलिंग है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोशन इन 1D. जस्ट लाइक दैट दिस, हमने क्या किया, माइनस वाई डायरेक्शन में हमने मोशन किया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे सिर्फ वाई है, सिर्फ वाई डायरेक्शन है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन नहीं है, यानी सिंगल वन डायरेक्शन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो हम इसे क्या कहेंगे, वन डायमेंशन. इसी टाइप से ये, दिस इज द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एंड दिस वन, दिस इज द माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन. क्लियर है क्लास? That is the 1D motion. That is the 1D motion. Is that clear? इसी 1D motion को हम क्या कहते हैं, लीनियर. इसी 1D motion को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन. क्या कहते हैं, लीनियर मोशन. ठीक है ना? जैसे यहाँ पर होगा x इज इक्वल टू 2 मीटर. ठीक, x इज इक्वल टू 2 मीटर. या फिर हमें यहाँ पे लिखा हो 2x. यहाँ पे क्या लिखा हो, 2x. पावर देखिए x कितनी है, 1. पावर कितनी है x की, 1. तो ये कैसा है, लीनियर है ना, ये कैसा है, लीनियर है, एक लाइन बनती है. ठीक है, एक लीनियर है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर मोशन. या फिर हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन. इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन. इज दैट क्लियर क्लास? ओके. नाउ सेकेंड वन इज मोशन इन अ 2D. मोशन इन अ 2D. अब हम मोशन इन 2D की बात करेंगे. इसमें क्या होगा, जैसे सर्किल. सर्किल में क्या होता है बेटा, सर्किल में क्या होता है, कुछ हम आगे जाते हैं, ठीक है, और कुछ हम वाई एक्सिस पे भी जाते हैं. यानी यहाँ पर हमारा जो मोशन है वो एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, यानी दोनों में होता है. जैसे आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, राइज भी होता है और रन भी होता है. जस्ट लाइक दैट, जैसे हम स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, जब हम स्टेयर्स पे रन करते हैं तो हम कुछ ऊपर भी जा रहे होते हैं और कुछ आगे भी बढ़ रहे होते हैं. तो ऐसा मोशन, जो ऐसा मोशन होता है ग्राफ में, जिसमें आप ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ
जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ से आपने कहा ये डिस्टेंस है या ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ x है और यहाँ पे हमने कहा ये टाइम है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यहाँ पर टाइम लेते हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ राइज हो रहा है और कुछ रन हो रहा है। इट्स मीन्स आप y एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं और x एक्सिस में भी मूव कर रहे हैं। तो आप कितने डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में। तो हम इसे क्या कहेंगे, 2D मोशन। इसी तरीके से जैसे आप लोग बेटा क्रिकेट खेलते हो तो वहाँ पर आप क्या करते हो, बैट से बॉल को हिट करते हो तो बॉल आपकी एक रेंज कवर करती हुई, एक हाइट कवर करती हुई बाउंड्री के पार जाती है या बाउंड्री के पास जाती है। क्लियर है। तो देखिए बॉल कैसा करती है, बॉल एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। बॉल कैसा करती है, एक पैराबोला बनाती है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है। कभी कभी वो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी कैच भी हो जाता है। कभी कभी आप ना थीटा ऐसा देते हैं, यहाँ पर ऐसा एंगल में से एलिवेट करते हैं, ऐसा एंगल एलिवेशन देते हैं कि रेंज ज़्यादा हो जाती है। क्लियर है क्लास। तो देखिए यहाँ पर भी आपने क्या किया, यहाँ पर भी कुछ y एक्सिस में आपने ट्रैवल किया है, कुछ x एक्सिस में ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया है, बोथ डायरेक्शंस में ट्रैवल किया है। तो आप इसे क्या कहेंगे, मोशन इन 2D। क्लियर है क्लास। इसी टाइप से बेटा होता है मोशन इन 3D। मोशन इन 3D आप ज़्यादातर देखेंगे केमिस्ट्री में। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जुम ऐसे वाइब्रेट करते हैं। और वो कैसा मोशन करते हैं, वो मोशन करते हैं रैंडम मोशन करते हैं। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है वो x एक्सिस में भी जाते हैं, y एक्सिस में भी जाते हैं, z एक्सिस में भी जाते हैं। तो जो उनका मोशन होता है वो कैसा होता है, 3D मोशन होता है। इज दैट क्लियर क्लास। इतनी चीज क्लियर है। ओके, कैन आई रब दिस। ओके क्लास। नाउ अब हम इस चैप्टर में जो मेन है हमारा, सबसे पहले तो इस चैप्टर्स में कितने वेरिएबल्स हैं, है ना। इस काइनेमैटिक्स में कितने वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहला वेरिएबल क्या है भाई, मोशन है तो कुछ पहले जो डिस्टेंस करेगा वो, है ना। तो एक डिस्टेंस वेरिएबल है, एक डिस्प्लेसमेंट है ना। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक वेरिएबल होगा, कभी कुछ। तो ये क्या है, जो चीज़ वेरी करती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। क्लियर है। उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट आया तो स्पीड भी होगा। उसके बाद वेलोसिटी, ये सभी क्या होंगी, वेरिएबल्स। और हमें इन चैप्टर्स में आज लेक्चर नंबर 1 में हम यही पढ़ेंगे। क्लियर है क्लास। यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज एक्सीलरेशन एंड द जर्क। जर्क आप बहुत कम देखेंगे, ठीक है। जर्क आप इस चैप्टर में बहुत कम देखेंगे। ज़्यादातर बॉडी या तो एक्सीलरेट हो रही होगी या डी एक्सीलरेट हो रही होगी। जर्क बहुत कम जगह पर आएगा। इज दैट क्लियर क्लास। ओके, तो दैट इज द वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स हैं जो हमें इस काइनेमैटिक्स चैप्टर में मिलेंगे, जिन्हें हमें आगे स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस, जब कभी भी हमारी बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो ट्रैवल करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एज अ डिस्टेंस। जस्ट लाइक दैट डिस्टेंस इज अ कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। यस, डिस्टेंस कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है और ये ऑलवेज एडिटिव होगी। आइदर यू गो टू पॉजिटिव एक्सिस, आइदर यू गो टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमेशा कैसी होगी, एडिटिव होगी। ये हमेशा क्या होगी, डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल है, जैसे वी गो A to B, that is the travel 2 meter, that is the separation between the A and B is 2 meter। इसका मतलब हमने कितना ट्रैवल किया, हमने A to B जाने में हमने 2 मीटर की ट्रैवलिंग की। इट्स मीन्स डिस्टेंस इज 2 मीटर। क्लियर है। एंड देन वी रिटर्न, और अब हम वापस B से A पे आ गए। पहले हम A to B गए, उसके बाद हम वापस B से A पे आ गए, तो हमने फिर से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 2 मीटर। तो अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल
लेकिन डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती है। डिस्टेंस में ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, और ये हमेशा कैसी होगी, ऐड होगी। इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एडिटिव। क्लियर है क्लास? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। फील ले लीजिए बेटा, बस मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट में फील दे रही हूँ। आज का जो भी लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, ठीक है? ये सब कुछ आपने 9th में पढ़ा है। क्लियर है क्लास? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्लास? ये कैसी क्लास है, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? ये क्लास क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मतलब इसके पास क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। क्लियर है क्लास? एग्जाम्पल, और ये इसकी एक बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस from, not between, from initial to final position. Is that clear class? That is a very short and appropriate and very fixed definition for the displacement. Is that clear? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, बिल्कुल पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ए से बी मूव किया और हमने डिस्टेंस ट्रैवल करी 2 मीटर। हम वापस बी टू ए मूव करते हैं और हमने फिर से डिस्टेंस ट्रैवल करी है 2 मीटर। देन टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो 2 प्लस हो जाएगा यानी 4 मीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ पे। यानी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। इज दैट क्लियर क्लास? ओके, तो अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, एक बार इसने पॉजिटिव में 2 मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है, पॉजिटिव 2 मीटर। क्लियर? उसके बाद इधर इसने कैसा ट्रैवल किया है भाई? यहाँ पर क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो एक बार इसने एक्स एक्सिस पे मूव किया है, ठीक है, और एक बार इसने वापस माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव किया है। यहाँ पे बेटा देखिए, मैग्नीट्यूड तो सेम है, नो प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड आर सेम, बट डायरेक्शन आर अपोजिट। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, वन मोर थिंग, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। वहां पे ये लगा होता है मॉड, ठीक है, यानी यहाँ पर आप क्या लेंगे? मॉड। यहाँ पे आप क्या लेंगे? मॉड। जब हम मॉड लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव भी कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। क्लियर है क्लास? तो यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड तो दोनों का +2 है, लेकिन डायरेक्शन की वजह से ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी? माइनस। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? माइनस। इट्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इज दैट क्लियर? ना जरा कंपेयर करते हैं कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है ना? कंपेयर
रिलेशन क्या हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ए टू बी जाने के लिए हमने 3 पाथ लिए, ठीक है। ए से बी जाने के लिए हमने 3 पाथ लिए। एंड वन मोर थिंग, डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द पाथ। क्लियर है क्लास? डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द पाथ बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। क्लियर है क्लास? ओके, अब इसे हमने कहा ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ठीक है। इन 3 तरीकों से हमने ए से बी पर मूव किया है, ठीक है। ए से बी हमने गए हैं और हमने पहली ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ये क्या है, ये डिस्टेंस है ए टू बी। ये क्या है, डिस्टेंस है ए टू बी। सेकेंड वाले में क्या है, डिस्टेंस है ए टू बी, ठीक है। थर्ड वाले में डिस्टेंस है ए टू बी। लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए भी आपको एक शॉर्ट बताया है ना, एक शॉर्ट डेफिनेशन वो क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर है? यानी दैट इज, तो ये क्या है, ये सबसे छोटी है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है ए से बी तक जाने के लिए, तो ये डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ रिलेशन बिटवीन, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यहीं से देखिए क्या क्या हो सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। यस, हो सकता है, बिल्कुल। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यस, ये भी हो सकता है। और ये कब हो सकता है, ये हो सकता है जब थर्ड केस हो, जब केस थर्ड हो। इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है। सिर्फ इस केस में, इस थर्ड नंबर वाले केस में क्या है, जितनी डिस्टेंस है उतनी ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। बट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इधर देखिए, इस केस में, इस फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है। क्लियर है क्लास? नाउ थर्ड ऑप्शन आपको इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिस्टेंस इज ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस आइदर इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। इट्स मींस डिस्प्लेसमेंट कभी कभी डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और या फिर डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है। क्लियर है? नाउ फोर्थ ऑप्शन इज डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ये कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ी हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेरी शॉर्टेस्ट लेंथ। क्लियर है क्लास? वेरी शॉर्टेस्ट लेंथ। यानी द थर्ड आंसर इज मोर एक्यूरेट। थर्ड आंसर इज मोर एक्यूरेट। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन जो तीसरा वाला है वो इन दोनों को करेक्ट दिखा रहा है। यानी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ, डिस्टेंस आर ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर क्लास? ओके, नाउ रेशियो। अब देखते हैं कि रेशियो कैसा है। रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है कि ग्रेटर आर 1 है, क्या है रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपसे कहा था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसको आप इस साइड ले आए तो डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आर ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? दैट इज द रेशियो।
दैट इज द रेशियो। नाउ सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, ठीक है। ये बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर टोटली क्लियर, ओके। नाउ अब देखते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया, एक सर्किल ले लिया हमने, ये इसका सेंटर O है, क्लियर है, दैट इज द सर्किल। और आपसे कह रहा है A to B, ठीक है ना, A to B, एक हमारा पार्टिकल है वो A to B मूव करता है इस सर्किल पे, क्लियर है। और आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज दिस, डायरेक्ट जो बात होती है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हमने कहा यहाँ से यहाँ तक कितनी रेडियस R है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना रेडियस R है, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री है तो इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय द हाइपोटेन्यूज, इट्स मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R√2, okay, that is the displacement, okay. Now second one, इसी में ये तो अभी 1/4 चला, ओके। हम कहते हैं हमारा पार्टिकल A to B मूव कर जाता है और हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस तक चला जाता है, दैट इज द O। A से B, तो A से B तक के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा, इधर भी ये R है और इधर भी ये R है, यानी डिस्प्लेसमेंट A to B इज 2R। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2R, क्लियर है क्लास, इज दैट क्लियर, ओके। थर्ड एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब इसी सर्किल पे अभी तक तो ठीक था, ये हाफ पे गया, 1/4 पे गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने कहा हमारा पार्टिकल इसी सर्कमफेरेंस पे A to B मूव करता है ऐसे और ऐसे, हमें पता है ये भी R है और ये भी R है और डिस्प्लेसमेंट ये है, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें ये D फाइंड आउट करना है, इज दैट क्लियर क्लास, हमें ये D फाइंड आउट करना है। और हमने कहा ये बीच का एंगल कितना है इसका, सेंटर O पे 120 डिग्री। तो इसके लिए बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, जो जब आप वेक्टर में जाएंगे तो वेक्टर से ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। हम अभी यहाँ पर इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला है ऐसे कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने का 2R sin थीटा बाई 2, 2R sin थीटा बाई 2। नाउ वेयर थीटा इज 120 डिग्री, so 2R sin 120 डिग्री अपॉन 2R sin 60 डिग्री। नाउ क्लास आप हाई स्कूल पढ़ के आए हैं, 10th में आपने पढ़ा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, sin 60, sin 45। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60, दैट इज द cos 30। sin 60 की वही वैल्यू है cos 30 की, यानी √3/2, यानी 2 कैंसिल, आंसर इज R√3। द डिस्प्लेसमेंट यानी D is the R√3, the value of this displacement is the R√3। अब बेटा ये आया कैसे, वैसे तो जब मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगी तब मैं आपको ये पूरा अच्छे से प्रूफ कराऊंगी कि आया कैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक शॉर्ट फील आपको दे देते हैं कि कैसे आया यहाँ पर। देखिए बोथ आर द R, मैंने कहा एक ये डायरेक्शन है, फर्स्ट वेक्टर है R1, इसे R1 R2 इसलिए दे देते हैं बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, वैसे तो मैग्नीट्यूड आर सेम, क्लियर है। और सेकेंड वेक्टर दिस वन R2, देखिए एक ही टेल से ये दोनों है ना, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, क्लियर है, यानी R1 एंड R2 वेक्टर। और ये रहा D, ये इसका टेल है और ये D, क्लियर है क्लास, इज दैट क्लियर, दैट इज द टेल ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड
वेक्टर एंड दैट इज द फाइनल वेक्टर इज डी। क्लियर है? जो हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, हेड टेल लॉ लगाएंगे यहाँ पर, हेड टेल लॉ। यहाँ बेटा देखिए बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, वेरी शॉर्ट है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे देख लीजिए, मैं जब आपके लिए वेक्टर एडिशन का भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी डिफरेंशिएशन के साथ, तो वहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करूँगी। क्लियर है क्लास? सो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, नाउ यहाँ पर क्या हो गया, r1 वेक्टर प्लस r1 वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर। इज दैट क्लियर क्लास? नॉर्मली यहाँ से टेल गया, एक पहला हेड आया, उसके हेड से एक और टेल जुड़ा हुआ है, तो हमने हेड टेल लॉ लगाया और इसके हेड को इसके टेल से हमने ऐड कर दिया, यानी r1 प्लस d वेक्टर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r2। नाउ d वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, सॉरी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इज दैट क्लियर? नाउ अब d क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट में r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 और रिजल्टेंट फॉर्मूला, दैट इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर। ये बेटा रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर है। जब वेक्टर एडिशन करेंगे ना, तो वहां पर क्या निकलेगा, एक रिजल्टेंट निकलेगा। इस टाइप से देखिए, एक यहाँ से वेक्टर गया, ए वेक्टर है, एक इसके टेल से बी वेक्टर है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। क्लियर है? दैट इज द रिजल्टेंट। इसी में आपको क्या बनाना होता है, एक पैरेललोग्राम। तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल इसी के पैरेलल, एक इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, एक इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये जो लाइन होती है, यही क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। यही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। क्लियर है? आप कंफ्यूज मत होइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में से टोटल क्लियर करूंगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे आता है, फिर उसके बाद क्या, r1 और r2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। r1 r2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमने ले लिया r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम तीनों में से r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। नाउ वेयर 1 माइनस cos थीटा, आपको ये पता होगा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2, सॉरी नॉट sin स्क्वायर, दैट इज द 2 sin थीटा बाई 2। 1 minus cos theta is equal to, okay, I think it is not visible to you. Now I'll show you here. Now 1 minus cos theta is equal to 2 sin theta by 2, 2 sin theta by 2. Clear है class? That is the formula, 1 minus cos theta is equal to 2 sin theta by 2. Now यहाँ पर हम यही पुट कर देंगे, 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ना रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या क्या बाहर आ सकता है, 2 and 2, तो यहाँ पर आपने कर दिया 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर क्लास? इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है 2r, ये फॉर्मूला 2r साइन थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर? 2r साइन थीटा बाई 2।
का स्क्वायर एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का आर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो नेट फॉर्मूला बना हमारे पास, जब किसी एंगल में हमारी बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पे फॉर्मूला है 2r साइन थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर? नाउ ये तो बेटा फाइंड आउट करना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पीड की। अब हम बात करते हैं स्पीड की। क्लियर है क्लास? स्पीड, तो स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। स्पीड क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है? और स्पीड क्या है? जैसे डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरीके से वेलोसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरीके से वहाँ पे डिस्टेंस में भी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसी तरीके से स्पीड भी में भी ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये हम आपको यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास 9th में भी आपने किया है और यहाँ का भी मैंने आपको एक व्यू दे दिया है। क्लियर? अब हम स्पीड में दो चीजें पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, स्पीड में आप पढ़ते हैं एवरेज स्पीड, सेकेंड वन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इज दैट क्लियर? इसका मतलब होता है डेल्टा टी। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे लिखा होता है एवरेज स्पीड में डेल्टा टी, ठीक है ना, यानी डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल है, यानी लंबे समय के लिए। ये क्या है? एक टाइम इंटरवल है, दैट इज द टाइम इंटरवल, यानी लंबे समय के लिए। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई 30 मिनट्स की, तो ये क्या है? 0 से 30 मिनट्स, यानी 0 से 30 मिनट में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इट्स अ वीडियो, तो आप ऑन एन एवरेज कह देंगे ठीक था। तो दैट इज द टाइम इंटरवल। 0 से 30 मिनट तक क्या है? एक पूरा टाइम इंटरवल है। ओके, नाउ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्मॉल dt, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम में, यानी पलक झपकते जो चीज हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि t इज इक्वल टू 25 सेकेंड में बताइए वीडियो इज कैसा था, तो आप कहेंगे ठीक था मैम, शो था। क्लियर है क्लास? तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस वर्क। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ वन टाइम, एट अ टाइम, यानी पलक झपकते। क्लियर है क्लास? और पलक आपकी कैसे झपकती है? 1 सेकेंड में। क्लियर है क्लास? यानी किसी एक टाइम पे। और जब कभी भी हम बात करेंगे पूरे टाइम इंटरवल की, तब हम बात करेंगे एवरेज की। इज दैट क्लियर? ओके, एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस। यस क्लास, यहाँ पर हम क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। क्या लेंगे हम यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, ठीक है क्लास? यहाँ पे हम क्या लेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम क्या लेंगे? ds अपॉन dt, यानी किसी क्षण, किसी पलक झपकते समय में चली गई दूरी, ठीक है, यानी ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ठीक है, किसी एट अ टाइम t पे। क्लियर है क्लास? ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि एक बॉय ने क्या किया है? ट्रैवल किया है A to B और वो चलता है ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ चलता है, ठीक है, और वो चलता है 3 मीटर, ठीक, इन अ 1 सेकेंड, ठीक, इन अ 1 सेकेंड या इन अ 5 सेकेंड, क्लियर, इन अ 5 सेकेंड। उसके बाद वो B से वो वेस्ट डायरेक्शन में चलता है, 2 मीटर ट्रैवल करता है इन अ 2 सेकेंड। इज दैट क्लियर? अगर हम आपसे यहाँ पे कहें कि एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इट्स मींस 2 मीटर प्लस 3 मीटर अपॉन 3 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। इट्स मींस 5 अपॉन 5, इट्स मींस दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी एवरेज स्पीड कितनी है?
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसके लिए बहुत ही फेमस फॉर्मूला भी आएगा। वो फॉर्मूला है v1 प्लस v2 अपॉन 2 और 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये दो बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में यूज होंगे डायरेक्ट वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज। तो ये किस तरीके से होंगे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बॉडी ट्रैवल्स A to B ट्रैवल कर रही है एट v1 speed and now it returns B to A at a speed v2 यानी v2 स्पीड से वो वापस आ जाती है। क्लियर है क्लास? नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नाउ व्हेन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो द एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। क्लियर है क्लास? नाउ एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या होगी? व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी इसलिए जीरो हो गई बिकॉज डायरेक्शन कैसी है, एक बार प्लस एक्सिस है तो दूसरी बार माइनस, यानी जस्ट अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। नाउ एवरेज स्पीड, अब यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप भी जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ टाइम यहाँ लेट कर दीजिए, टाइम यहाँ पे t1 है और यहाँ पे t2 है v2 के लिए, और डिस्टेंस है d, जाते समय भी d, आते समय भी d। तो एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिए बेटा, जब कभी भी डिस्टेंस सेम हो और आपके पास v1 t1 और v2 t2 इस टाइप के दो वेलोसिटी दिए हो, 2 टाइम्स दिए हो, तो वहां पर जो आपके पास शॉर्ट फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का, वो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं व्हेन डिस्टेंस इज सेम। क्लियर है? जब ट्रैवलिंग डिस्टेंस कैसी हो, सेम हो। अब ये फॉर्मूला आता कैसे है, वो देखिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। चलिए, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, dt यानी 2d। टोटल टाइम t1 इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है क्लास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इट मींस d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। नाउ dt कैंसिल, सो 2 v2 प्लस v1, एलसीएम आ गया v1 v2, ये ऊपर जाएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। दैट इज द फॉर्मूला फॉर द एवरेज, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग एवरेज वेलोसिटी, फाइंडिंग एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस आर सेम। क्लियर है क्लास? नाउ इन दिस चैप्टर हमने आपको एक बेसिक थ्योरी बता दी है, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? इन द नेक्स्ट वीडियो वी वर स्टडिंग अबाउट द डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स का आपको वीडियो देंगे। क्लियर है क्लास? इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।